चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे दी स्ट्रेट लाइन। दी स्ट्रेट लास्ट हम लोग प्लेन कंप्लीट किए थे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर होगा। इसके बारे में देखेंगे। इसमें भी लगभग अप्रोक्स 10 क्लासेस तक लगने के चांसेस हैं। फिर भी देखते हैं कितने लगे, कम से कम जितना हो पाए उतना इसको कम करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले इंटर स्ट्रेट लाइन है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने प्लेन की बात कर ली है ना। कोई भी दो प्लेन हो, उस दो प्लेन का इंटरसेक्शन करके देखते हैं, फिर क्या निकल के आता है। सपोज कीजिए कि ये एक हमारा प्लेन है ना। और एक प्लेन मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है। ये दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन। ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक लाइन पे। तो इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स इज फॉर्म अ लाइन। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। दिस इज बिटवीन इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन का इंटरसेक्शन अगर हम देखें इज अ, तो वो एक क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे एक्स एक्सिस जो होता है मेरा, एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, सॉरी जेड एक्स प्लेन। जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, दिस इज जेड एक्स प्लेन। अब जरा सा सोच के देखिए, हम लोग एक्सिस बनाते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये मेरा कौन सा प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, है ना। और ये मेरा क्या है, दिस इज वाई जेड प्लेन। और ये मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्स प्लेन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस मेरा निकल के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ओ। ठीक है ना। एक आर्टिकल देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1। ये क्या बोलता है, ये कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through passing through the point passing through the point अल्फा बीटा गामा विथ डीआरएस। अगर उस लाइन का डीआरएस अगर हो, और उस लाइन का डीआरएस एल एम एन हो, एल एम एंड एन इज, दिस इज कॉल्ड एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम एंड जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कब, जब वो लाइन अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा हो और उसका जो डीआरएस हो वो डीआरएस एल एम एन अगर हो, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा अपॉन उसका डीआरएस एल एम एन। अगर हम बात करें कि एनी पॉइंट, अगर आप, ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया, इसको बोलते हैं, आगे बात करेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं इसको। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एनी पॉइंट अगर हम इस पर बात करें, एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट इज गिवन बाय अगर इसको मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड आर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एल आर प्लस अल्फा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ से। दिस इज एम आर प्लस बीटा, वाई आ जाएगा यहाँ पे। और एन आर प्लस गामा, यहाँ से जेड आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि इस पॉइंट पे कोई, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा। मतलब ये हुआ कि एनी कांस्टेंट कुछ होगा, और ये कांस्टेंट कहाँ से आएगा, वो चीज क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। यानी कि अगर वो लाइन अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा हो, तो हम लोग को उसके डीआरएस से, ये जो कांस्टेंट है जो डिटरमाइन करेंगे कंडीशन के हिसाब से, इसके डीआरएस से मल्टीप्लाई करके, और जिस पॉइंट से पास कर रहा हो उसको अगर ऐड कर दें तो हमारा वो चीज निकल के चला आएगा। क्लियर है, वेयर आर इज अ पैरामीटर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। देखिए कंसेप्ट की बात होती है, हम बहुत ही स्लोली स्लोली आराम आराम से लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पे एग्जांपल लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रही है? दिस इज कॉल्ड 1 -2 and 3 इज किस लाइन से, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 -2 और 3। उस इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1 -2 3 से पास कर रहा हूँ। हम लोग अभी क्या देखें कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उसका डीआरएस भी चाहिए हमें। डीआरएस यहाँ पे नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द डीआरएस ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी एल एम एंड एन। लेट द डीआरएस ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी, this is called LMN. Therefore, this is x minus 1 upon L, y minus plus 2 minus 1 plus हो गया. This is M and is equal to z minus 3 upon N. Any point on the straight line, any point on the या फिर on this line is given by, कैसे फाइंड करेंगे? given by, तो हम फाइंड करेंगे सर एल आर प्लस 1, दिस इज एम आर माइनस 2 और एन आर प्लस 3। एनी पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा हमारा? दिस इज एल आर प्लस 1, एम आर माइनस 2 और एन आर प्लस 3। ओके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे फिर आगे की कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है? दिस इज 1 2 3 एंड हैविंग, सब कुछ दे दिया है, हैविंग डीआरएस, जिसका डीआरएस क्या है? दिस इज -5 2 और 0। तो इसका सोल्यूशन देखना क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है सर कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 अगर दिया हो और इसका डीआरएस -5 2 अगर 0 हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस इज x-1 अपॉन -5, y-2 अपॉन 2 एंड z-3 अपॉन 0। ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, आगे बात करते हैं, कुछ नोट लिखते हैं एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। आगे कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब खुद सोच के बताइएगा तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का अगर हम इक्वेशन पूछे इस लाइन का तो क्या हो जाएगा ये? आपको सर इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था दो तीन चीजें। वो दो तीन चीजें क्या थी? दो तीन चीजें नहीं, दो चीजें चाहिए थी। आपको चाहिए डीआरएस और आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए किस पॉइंट से पास कर रहा है। और डीआरएस क्या होता है? डीसीएस क्या होता है? प्रोपोर्शनल डीआरएस, प्रोपोर्शनल टू डीआरएस, वही तो होता है डीसी डीआरएस में। अब देखिए इस लाइन का अगर हम डीसीएस की बात करें तो इस लाइन का डीसीएस क्या होता है? दिस इज 1 0 0, बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा कि किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 0 0 से पास कर रहा है, दिस इज x-0, y-0 और z-0। इस लाइन का डीआरएस कितना होगा सर? 1 0 0, या फिर बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल डीआरएस या फिर डीसीएस, सिंपल। उसी तरह से अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x-0, y-0, z-0, दिस इज 0 1 0। सिमिलरली अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ z एक्सिस का इक्वेशन x-0, y-0, z-0 अपॉन 1 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 2। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास कर रहा हूँ, दिस इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, देन आर इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए था?
हमें चाहिए था एक पॉइंट और हमें चाहिए था उसका डीआरएस। डीआरएस निकालने के लिए दो पॉइंट से अगर एक दो पॉइंट अगर पता हो एक लाइन पे, तो उसका डीआरएस कैसे निकालते हैं? x2 - x1 कर लेंगे, y2 - y1 कर देंगे, z1 - z1 कर लेंगे। और इक्वेशन के लिए हमें कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे। दिस इज, ये क्या हो जाएगा? x - x1, y - y1, z - z1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है तक। चले नेक्स्ट। अब जो चीज हम लोग थोड़ा किए उसका प्रूफ देखते हैं जरा सा। छोटा छोटा प्रूफ है, इन सबकी चीज देखते हैं। जैसे है, प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 and having DCS proportional DCS proportional to A, B, C, R. This is x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C। इसको देखते हैं जरा सा कि कैसे प्रूफ करते हैं इसका। The DCS are proportional to, इसके प्रोपोर्शनल है, proportional to A, B, C dividing each by root under of A square plus B square plus C square। Therefore द डीसीएस ऑफ द लाइन, इसको डीआरएस प्रोपोर्शनल डीआरएस बोलना ज्यादा बेटर है, बट ठीक है, ये भी तो लिखा हुआ है डीसीएस आर प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। जो इसका डीसीएस है वो इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये तो डीआरएस ही है। और ये डीआरएस है, तो डीआरएस से डीसीएस कैसे निकालते हैं हम लोग? पॉइंट अपॉन जो भी पॉइंट दिया हुआ है उससे हम लोग, पॉइंट नहीं, जो भी डीआरएस है उसका स्क्वायर का सम करके रूट में डाल के उसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर द डीसीएस ऑफ द लाइन आर, क्या हो जाएगा? This is the a upon root under of a square plus b square and plus c square. B upon root under of a square plus b square and plus c square. And c upon root under of a square plus b square and plus c square। ठीक, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्रोपोर्शनल डीआरएस के टर्म में, यहाँ पे ये एनी पॉइंट और, अच्छा, ये इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, आर्टिकल 1 को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये मेरा डीसीएस निकल गया। ऑल्सो द लाइन passes through the point, this is x1, y1, z1, वहां पे मैंने अल्फा बीटा कमा लिया था। Therefore the equation of the line is, क्या हो जाएगा? दिस इज x माइनस x1 अपॉन, इसका जो डीसीएस, दिस इज a अपॉन रूट अंडर ऑफ समेशन a स्क्वायर एंड सॉरी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b अपॉन समेशन ऑफ a स्क्वायर एंड z माइनस z1 c अपॉन समेशन ऑफ a स्क्वायर रूट अंडर ऑफ समेशन a स्क्वायर। अभी देखिए समेशन ऑफ a स्क्वायर यहाँ सब में है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। यानी कि सिर्फ अगर हमें प्रोपोर्शनल डीआरएस मालूम हो तो हम लोग इस इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? आइए, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग 2 पॉइंट से, जब पास कर रहा हो कोई भी स्टेट लाइन की इक्वेशन, हमने उस पर बात कर ली। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने से पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड देन उसके बाद 2 पॉइंट। जैसे फाइंड द
find the symmetrical form of the straight line. Symmetrical form of the straight line. This is x minus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. ये दो प्लेन दिया हुआ है, इस दो प्लेन से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड करना है। अगर ये हमारा निकल गया देन क्लियर। सबसे पहले गिवन फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द, ओ सॉरी, दो स्ट्रेट लाइन मतलब ये दो प्लेन का इक्वेशन है और इस प्लेन से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना उसका सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए। तो द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर, सॉरी इस, देखिए स्ट्रेट लाइन है दो प्लेन के इक्वेशन से बन रही है। दिस इज x minus 2y plus 3z minus 4 and this is 2x minus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. This is equation number 1. Let the DRS of the straight line be, this is L M N. मान लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन आने वाला है उसका जो DRS है वो L M N है। Since the straight line is perpendicular to the normals of both the planes, ये वाला चीज को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। वी हैव, समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज सेकंड प्लेन। थोड़ा सा इसको राउंड ऐसे करते थे ज्यादा बेटर। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ध्यान से समझिएगा। और ये मेरा लाइन है, ये लाइन है। तो इस प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हम 3D डायग्राम ले लेना तो हम ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। ऐसे अज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं जैसे कि ये वाई जेड और एक्स वाई प्लेन ही लिया गया है। दिस इज एक्स वाई जेड। तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो दोनों प्लेन है ना, ये प्लेन एक्स माइनस 2 प्लस 3z माइनस 4 और 2x माइनस, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं जस्ट कि ये वन और ये दूसरा प्लेन है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रहा है, वैसे लाइन एक्सिस नहीं देते हैं ना, ऐसे ये लाइन बन रहा है, ये वाला इसको ग्रीन कर देते हैं, ये लाइन बन रहा है हमारा। और ये जो लाइन बन रहा है दोनों के इंटरसेक्शन से, अब इस प्लेन पे जरा नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो इस प्लेन पे, तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे इस प्लेन पे, जो प्लेन वन दिए हुए हैं, तो इस प्लेन पे ड्रॉ करने के बाद देखिए तो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस प्लेन पे, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन, ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लेट द डियरेस्ट ऑफ एल एम एन बी सिंस द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द बोथ द प्लेन्स, वी हैव, क्या हो जाएगा, दिस इज एल माइनस परपेंडिकुलर है ना, दिस इज एल माइनस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0 and this is 2l minus 3m and plus 4n is equal to 0. ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एल एम एन बी द डियरेस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अभी हम लोग प्लेन पढ़ के आए थे, तो ये क्या है, ये डीसीएस बोल दें, प्रोपोर्शनल डीआरएस बोल दें। ये कोफिशिएंट ये क्या है, प्रोपोर्शनल डीआरएस है। और इस प्लेन का जो, सॉरी स्ट्रेट लाइन का
इस प्लेन पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस नॉर्मल का जो डीसीएस होगा या प्रोपोर्शनल डीआरएस होगा वो इसका कॉफिशिएंट होगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन का जो डीआरएस हमने लिया है या प्रोपोर्शनल डीआरएस मैंने लिया है वो एल एम एन लिया है। तो ध्यान कीजिएगा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो और उन दोनों का डीसीएस अगर मालूम हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होता है सर। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है L, तो L -2M प्लस 3N इज इक्वल टू 0, 12 - 3M प्लस 4N इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर है। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, L M और N। तो L के लिए देखें तो -8 और +9, दिस इज कॉल्ड 1 1 1 1, दिस इज 1। M के लिए देखें तो 6 -4, दिस इज 2। और इसके लिए देखें -3 + 4, दिस इज ऑल्सो 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है ना कि पॉइंट फाइंड करने के लिए किसी में भी वन, या फिर मतलब इस प्लेन में या फिर इस प्लेन में किसी में भी, या फिर दोनों मतलब दोनों में, किसी एक में नहीं दोनों में, z इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा मुझे, दिस इज x - 2y इज इक्वल टू 4, है ना। x - 2 इज इक्वल टू 4 और 2x - 3y इज इक्वल टू 2x - 3y इज इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके इजीली यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइड 2x - 4y इज इक्वल टू 8 एंड that imply this is 2x - 3y is equal to 5. This is minus plus minus cancel. This is minus y and is equal to 3y is equal to -3. Therefore x is equal to ये हो जाएगा आपका x is equal to 4 - 6, बताइए x is equal to -2। तो जो पॉइंट होगा, therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore one point on the straight line, one point on the straight line is क्या हो जाएगा, this is -2 -3 0। अब हमारे पास डीसीएस भी है या प्रोपोर्शनल डीआरएस भी है और हमारे पास पॉइंट भी है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म हम लोग इसका लिख सकते हैं, वेरी इजी फॉर्म। हेंस द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म इज क्या हो जाएगा, दिस इज x + 2, दिस इज y + 3 एंड z - 0 क्या आया था, दिस इज 1 2। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ होमवर्क देते हैं, उसको सॉल्व आप लोगों को करना है। एकदम वेरी सिंपल वाला क्वेश्चन से, वेरी वेरी सिंपल वाला है, इसलिए इसको होमवर्क में ही देंगे हम। फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म, फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो इन दो प्लेन से इंटरसेक्शन से बन रहा है। -z - 7 इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव नहीं करना है। दिस इज -z - 7 इज इक्वल टू 0 और दिस इज 2x - 5y एंड +3z इज +1 इज इक्वल टू 0। इसका जो आंसर आएगा सिर्फ उसका हम आंसर लिख देते हैं, वो हो जाएगा आपका x - 2/2 -2 एंड y - 1/1 एंड z - 0/3। करना क्या है, कुछ नहीं, एलिमेंट का वैल्यू दिख ही पा रहा है आप लोग को, दिस इज -2 1 3 आएगा और पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा 2 1 और 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, करने से कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट है बस। अगले क्वेश्चन आने से पहले कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर आगे की तरफ आते हैं। स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही मजेदार चैप्टर लगेगा आप लोगों को, मजा आएगा। चलिए, अगला है हमारा नेक्स्ट
angle between. Next example, find the angle between the lines क्या x upon 1, y upon 0, z upon -1 and x upon 3, y upon 4 और z upon 5. तो अगर ये दोनों पैरेलल होते तो क्या होता है, ये दोनों लाइंस के जो डीसीएस है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, पैरेलल हैं। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 होता है। 3 + 0 - 5 नहीं, ऐसा नहीं। तो दोनों के बीच का एंगल आप लोग तो कितना बढ़िया से पढ़े हैं ना, कि मतलब दो लाइन है उसके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपन रूट अंडर ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एन इनटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर का रूट। सिंपल। फिर भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर, क्या हो जाएगा, दिस इज x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन -1 और क्या दिया हुआ है, x अपॉन 3, y अपॉन 4 एंड z अपॉन 5. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. द डियरेस्ट ऑफ द लाइन फर्स्ट आर, क्या हो जाएगा, दिस इज 1 0 -1 एंड the dearest of the line second are, this is 3 4 5. If theta be the angle between the lines 1 and 2, therefore cos theta is equal to what, L1 L2, मतलब 1 into 3 plus 0 into 4 plus 5 into -1 upon root under of L1 square M1 square plus N1 square. This is 1 plus 0 plus 1 and also root under of 9 plus 16 plus 9 plus 16 plus 25. कैसे है इसको, 3 3 9 4 4 16 5 5 25 and this is 3 minus 5 upon 1 रूट अंडर ऑफ 2 और ये हो जाएगा आपका 50 रूट अंडर ऑफ 50 यानी कि -2 अपॉन रूट अंडर ऑफ 100. दिस इज -1 अपॉन, सॉरी 1/5 10. ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5. न्यूमेरिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर सेकेंड कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ के show that the lines x -1 upon -3, y -2 upon +2k and z -3 upon 2 and x -1 upon 3k, y -5 upon 1 और z -6 upon -5 are at right angle. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, राइट एंगल. सबसे पहले आप लोग देखिए इसका डियरेस्ट क्या है, दोनों लाइन का, इसको हम सॉल्व कर देते हैं. दिस इज गिवन लाइंस आर, ये सारा प्लेन में किए हुआ लग रहा है क्या, तो रिलीज क्यों हो रहा है, x -1 upon -3, y -2 upon 2k, z -3 upon 2. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. एंड सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है हमारा x -1 upon 3k, y -5 upon +1 और z -6 upon -5. This is equation number 2. The dearest of the line first is, this is -3 2k2. The dearest of the line second is 3k1 -5. if theta भी नहीं, थीटा नहीं, राइट एंगल बोल रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट एंगल सिंस द टू स्ट्रेट लाइंस, द स्ट्रेट लाइंस ऐसे कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस 1 and 2 are at right angles, right angles. Therefore cos 90 degree is equal to L1 L2 -3 3k plus 2k into 1 and plus 2 into -5 and this is root under of
रूट अंडर ऑफ समथिंग कुछ भी रखे, वैसे भी हम लोगों ने इसको प्लेन में पढ़ लिया, एक तो जाएगा उधर 0, है ना। cos 90 0, -9 के +2 के और -10 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई -7 के इज इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाई के इज इक्वल टू 10/7, -10/7। बस सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा है अगला एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल देखेंगे देन उसके बाद एक नया कंसेप्ट देखेंगे, रिडक्शन। इससे एग्जाम्पल है हमारा कि शो दैट, क्या करना है, शो दैट इफ द एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, अच्छा रेक्टेंगुलर, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा एट right angle to the lines, this is x upon L1, y upon M1, z upon N1, x upon L2, y upon M2 और z upon N2 are, this is x minus alpha, y minus beta, z minus gamma upon, this is M1 N2 minus M2 N1, एंड दिस इज, यहाँ से x था तो l गायब, y था तो m गायब, दिस इज L1 N2 माइनस L2 N1, थोड़ा सा मैंने मिस किया यहाँ पे, N1 L2 हो जाएगा पहले, एंड देन उसके बाद दोनों में से कुछ भी रखेंगे तो चलेगा, N2 L1 माइनस L2 N1, और इधर से क्या गायब हो गया, n गायब हो गया, दिस इज L1 M2 माइनस L2 M1। मतलब क्या बोल रहा है, बढ़िया समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा है। सो दैट इफ द एक्सेस आर रेक्टेंगुलर ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एट राइट एंगल टू द लाइन, लाइन क्या दिया हुआ है हमारे, दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा, और दिस। सोल्यूशन क्या दिया, द गिवन स्ट्रेट लाइंस, द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर x upon L1, y upon M1, z upon N1, this is equation number 1, x upon L2, y upon M2, z upon N2, this is equation number 2. Let the equation of line through alpha beta gamma is, तो सर हमें तो सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा सर, हमें पॉइंट के साथ साथ उसका डीआरएस भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, एल एम एन पकड़ लेते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एन, एंड z माइनस गामा अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर इक्वेशन 3 इज परपेंडिकुलर टू 1 एंड 2 बोथ। कैसे मालूम चला, क्योंकि सर क्वेश्चन बोल रहा था कि सो दैट इफ द एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, जो एक्सेस है हमारा वो रेक्टेंगुलर एक्सेस है, the equation of a straight line through the point alpha beta gamma at right angle to the line this and this is this line। मतलब ये जो लाइन है हमें शो करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है, और ये लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। हमने मान लिया कि वो जो लाइन का इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है वो x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा, और एल एम एन मैंने इसका DCS ले लिया। अब हमें तो सिर्फ यही शो करना है कि एल एम एन जो होगा वो M1 N2 माइनस M2 N1 होगा, है ना। तो ये जो लाइन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो इक्वेशन 1 के साथ भी परपेंडिकुलर है और इक्वेशन 2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक्सपेंड। तो परपेंडिकुलर है तो इसका जो टीआरएस होगा
ये फिर डीसीएस होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का सम का क्या होगा, 0 होगा। फोर एल एल वन एम एम वन एन एन वन इक्वल टू 0, एल एल टू एम एम टू और एन एन टू इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सॉल्व कर लीजिए, हमें चाहिए था एल एम एन, तो इक्वेशन तीन वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एल एम एन इज इक्वल टू के से क्या हो जाएगा फिर, एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन, ये क्या हो जाएगा, एल नहीं, एल टू एन वन माइनस एल वन एन टू, ये क्या हो जाएगा, एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, बस। हवा चलो कहते हैं एल इज इक्वल टू के एम वन एन टू, के इंटू एम इज इक्वल टू के इंटू एल टू एन वन माइनस एल वन एन टू, और एन इज इक्वल टू के इंटू एल वन एम टू माइनस एल टू, एलिमेंट मिल गया, पुट कर लीजिए इक्वेशन थ्री में, हो गया फिर काम। Therefore, from equation 3, the equation of line through alpha, beta, gamma is x minus alpha, y minus beta, z minus gamma, m1, m2 minus m2, n1, n1, l2 minus l1, n2, l1, m2 minus l2, m1। के कहाँ गया सर, के सकने से कैंसिल, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। तो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आते हैं, तो फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।